इतना समय निकालना और इतना काम करना फेडरेशन के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं झारखंड लेखक संघ की तरफ से फेडरेशन का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद चंदन प्रजापति जी का, जिन्होंने यूथ को हमेशा मौका दिया है आगे बढ़ने का, और मैं हमेशा चाहूँगी कि मैं उनके साथ रहूँ। पीकर के सिसकियाँ हरदम छुपा लेती है बेटियाँ, पीकर के सिसकियाँ हरदम छुपा लेती है बेटियाँ, मार कर मन इज्जत घर की बचा लेती है बेटियाँ, मार कर मन करुणा पीड़ा मोह माया ममता करुणा पीड़ा सब समेट लेती है आंचल में, सर रखती पगड़ी बाप की और अपने जूते में दिल दबा लेती है, और अपने जूते में दिल दबा लेती है। रांची के मोराबादी मैदान में चल रहे इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर में साहित्य को स्थान दिया गया। एक शाम कवि के नाम की गई, जिसमें झारखंड लेखक संघ के कवियों ने अपनी कविता पाठ से समा बांध दिया। संघ के अध्यक्ष चंदन प्रजापति ने साहित्य को स्थान देने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आज भी साहित्य और साहित्यकारों को वह मुकाम नहीं मिला है जो उन्हें मिलना चाहिए। राज्य के युवाओं में प्रतिभा तो है, लेकिन उन्हें सही दिशा में प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है। देखिए, फेडरेशन ऑफ चैम्बर झारखंड की तरफ से आज काव्यांजलि नाम से कवि सम्मेलन और कविता का उत्सव का आयोजन किया गया है, और झारखंड जैसे साहित्यिक बंजर स्थान पर साहित्य के लिए इतना समय निकालना और इतना काम करना फेडरेशन के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं झारखंड लेखक संघ की तरफ से फेडरेशन का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। कितना लगता है अभी और कितना यहाँ पर ज़रूरत है, कैसे साहित्य को आगे बढ़ाया जा सकता है? राज्य की बात करें, देखिए पूरे राज्य की बात करें, जब मैं रांची झारखंड लौटा तो मुझे समझ में आया कि यहाँ टैलेंट तो है, लिखने वाले बहुत हैं, नहीं है तो बस दो चीज़ें, उनको सिखाने वाले, और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ प्लेटफॉर्म्स नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हम तैयार कर पाएँ, मंच हम तैयार कर पाएँ, ताकि पेशेवर मंचों तक हम अपने लेखकों को, अपने बच्चों को, अपने गायकों को, अपने आर्टिस्ट को, अपने कलाकारों को पहुँचा पाएँ, और वो अपना करियर अपने क्षेत्र में और अपने हॉबी के अनुसार, अपने पसंद के अनुसार चुन पाएँ। आप लोग को प्लेटफॉर्म भी तैयार किए हैं जिसे बच्चों को जोड़ रहे हैं, और किस किस तरह से आप लोग को डिमांड होती है, कहाँ का परफॉर्मेंस दे रहे हैं आप लोग डिटेल में? देखिए, मैं अगर पर्सनल बात करूं तो मैं लगभग पूरा हिंदुस्तान घूम चुका हूं कवि सम्मेलन करते करते। कल भी मेरा कवि सम्मेलन है आपका बीरभूम में, अब मैं सुबह निकल जाऊंगा, लेकिन हमारे बच्चे लगभग मेरे 11 बच्चे, झारखंड लेखक संघ के 11 बच्चे पेशेवर मंचों पे आ चुके हैं। राष्ट्र में पूरी तरह से राष्ट्र के कवि सम्मेलन के मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं और मोटा पेमेंट ले रहे हैं। इस वजह से उनका करियर भी कवि सम्मेलनों से ही चल रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। क्या लगता है किसी तरह का आयोग का भी ज़रूरत है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, आयोग, यहाँ पे कला संस्कृति बोर्ड की ज़रूरत है, जो हम मांग कर रहे हैं। तकरीबन 3-4 वर्षों से इसकी मांग चल रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे झारखंड की राज्य सरकार इस पर ध्यान देगी और कला संस्कृति बोर्ड का गठन करेगी, जिस वजह से यहाँ के कलाकारों के, हर तबके के कलाकार को उनके इच्छित रोजगार उनको मिल पाएगा, ताकि हमें कभी भी पलायन ना करना पड़े, ना तो सिनेमा के क्षेत्र में, ना फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में, ना वीडियो मेकिंग के क्षेत्र में, ना ही किसी भी क्षेत्र में, ना लेखन के क्षेत्र में उनको पलायन ना करना पड़े। झारखंड में, अपने राज्य में ही कला का सम्मान हो और उनको रोजगार इसी क्षेत्र में मिल सके। 2 लाइन कवि हैं आप, आपकी तरफ से 2 लाइन लगा रखी है। 2 लाइन कि जब तक सिर्फ इश्क लिखा पढ़ा जाएगा, ये तब की बात है जब भगवान बिरसा मुंडा जेल में थे, वो क्या सोच रहे होंगे। मैं ये आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ कि जब तक सिर्फ इश्क लिखा पढ़ा जाएगा, कोई उलगुलान कहो कैसे गढ़ा जाएगा। जब तक सिर्फ इश्क लिखा पढ़ा जाएगा, कोई उलगुलान कहो कैसे लिखा जाएगा। और रहने दीजिए। चल रही है ऐसे परफॉर्मेंस के पीछे सरकार को ध्यान नहीं देना। नहीं, देखिए राजनीति तो हो ही नहीं रही है। कम से कम राजनीति हो तब तो साहित्य का क्षेत्र झारखंड में लाइमलाइट में आए। बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर्ड है। यहाँ के आदिवासी हो, मूलवासी हो या फॉरवर्ड क्लास हो, सभी बढ़ चढ़कर ऐसे कार्य करते हैं, लेकिन सभी मुख्यमंत्री रहे, कोई ने ध्यान दिया। देखिए, यही बात सबसे आपका सवाल जो है वो संपूर्णतः तार्किक सवाल है। कम से कम मैं चाहता हूँ कि इस विषय पे राजनीति भी तो हो, ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित हो। पूरी तरीके से इसे इग्नोर किया गया है। ये सेक्टर इग्नोर नहीं होना चाहिए। ये सेक्टर किसी भी संस्कृति का
उसकी आत्मा होती है, उसका जड़ होता है। और जब हम जड़ पे ही ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो हम अपने आने वाले नस्लों को, आने वाले बच्चों को क्या पहुंचाएंगे। आपको और मुझे भी पता है कि भगवान बिरसा मुंडा बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे गायक थे, लेकिन आज के डेट में अगर हमारे पास इतिहासकार होते, लेखक होते, तो हम उनकी लेखनी आज तक पढ़ रहे होते। चंदन प्रजापति, अध्यक्ष झारखंड लेखक संघ, भाजपा प्रदेश संयोजक, कला एवं साहित्य प्रकोष्ठ। हाँ, इस चीज़ में नहीं है, साहित्य में कोई चीज़ नहीं है। बताइए साहित्य को आगे कैसे ले जाइएगा? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन प्रजापति जी का, जिन्होंने यूथ को हमेशा मौका दिया है आगे बढ़ने का। और मैं हमेशा चाहूँगी कि मैं उनके साथ रहूँ और यूथ को आगे बढ़ाते रहूँ। और मैं सरकार से डिमांड करूँगी कि उनकी जो भी डिमांड है वो पूरी हो, क्योंकि वो यूथ को एक मंच दे रहे हैं और उसे उस जगह पे पहुँचा रहे हैं जहाँ पे उन्हें होना चाहिए। आखिर कब तक ऐसे भटकते रहेंगे? बिल्कुल नहीं, अब सरकार गठित हो चुकी है, तो कुछ देर में, मुझे लगता है कुछ ही क्षण या कुछ ही समय बाद वो भी निर्णय ले लिया जाएगा। आप बस मीडिया हमारी आधार है, वहाँ तक आप लोग पहुँचा दीजिए मैसेज। मैं पिया बर्मन, एक सोशल वर्कर हूँ।